Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter of the unit Plants and Animals. For the third unit, we will be starting with this chapter World of Animals. So students, you have seen so many animals around you in your neighborhood or in your street. Some of you having the animals as pets in your home also. So pets तो सबको ही पसंद है. सो एनिमल्स हमने बहुत सारे देखे हैं. गिव मी नेम ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स. गिव मी फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक कैट, डॉग, काओ, बफलोज. सो देर आर सो मेनी एनिमल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं. तो क्या एनिमल्स सिर्फ लैंड पे ही होते हैं? नो, एनिमल्स तो हमने स्काई में भी देखे हैं. लाइक उनको हम स्पेशल कैटेगरी बर्ड्स में डालते हैं. तो बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, parrots. So there are very huge variety of animals. We classify and we will study, learn variety of animals and their uses in this chapter number 8 students. So just take out your book and we just start with this chapter today. World of Animals. So students, we will learn in this chapter variety of wild animals, domestic animals and their uses and pet animals as well. So can you name animals who do not live on land, not even in air, like in water? Yes, water में हमें like sea में, river में, oceans में काफ़ी variety के animals दिखते हैं. जैसे fish हो गई, octopus हो गया, whale हो गई, dolphin हो गई, jellyfish हो गई, sea horse हो गए, crocodile हो गए, frog हो गए. तो देयर आर वेराइटी ऑफ एनिमल्स वी कैन सी. तो एनिमल्स कहाँ कहाँ पे हमें दिखाई देते हैं? एनिमल्स होते हैं वाटर में, एनिमल्स होते हैं लैंड पे और एनिमल्स कहाँ होते हैं? एयर में. इसके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स जिसको हम क्लासीफाई करते हैं एज एन इंसेक्ट, जो कि हमारे घर में लाइक मस्किटोज, हाउस फ्लाई, लिजर्ड्स वगैरह ये सारे घर में भी हमें दिखाई देते हैं. तो एनिमल्स की तो है बहुत सारी स्पीशीज़ और इन सारी स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज को आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. एनिमल्स अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के पाए जाते हैं. ठीक है ना, हमारे इस प्लैनेट पे. कुछ एनिमल्स काफ़ी बिग होते हैं, कुछ काफ़ी स्मॉल होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है एलिफेंट का. एलिफेंट इज़ रियली वेरी बिग. तो ऐसे एनिमल्स को हम ह्यूज बोलते हैं. तो एलिफेंट काफ़ी ह्यूज एनिमल है. और एक सबसे छोटा हम एग्जांपल लेते हैं एंट का, चींटी का. तो एलिफेंट के सामने एंट तो बहुत ही छोटा है. तो एनिमल्स हमें पता चला आपको किस तरीके से अलग अलग साइजेस में पाए जाते हैं. अब बात करते हैं कलर्स की. बर्ड्स काफ़ी कलरफुल होती है ना. एनिमल्स जंगल में भी पाए जाते हैं. तो उन सारे एनिमल्स के कलर क्या एक जैसे होते हैं? नो, सारे वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. सब डिस्टिंक्ट होते हैं, काफ़ी यूनिक होते हैं, जिसको हम देख के ईजिली आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या हम उन्हें पहचान सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें कि एनिमल्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है उनमें? उनकी लेग्स. सारे ही एनिमल्स की जनरली 4 लेग्स होती है, एक टेल होती है और हॉर्न्स होते हैं. तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में. सम आर बिग, सम आर स्मॉल. वी स्टार्ट विद द कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वाइल्ड एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं. सारे ही एनिमल्स एज अ स्ट्रीट या नॉर्मल हमें एरिया में तो नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि वो जंगली जानवर है, क्योंकि वो डेंजरस हैं, इसलिए वो जंगल में ही रहते हैं. व्हाट इफ अगर वो एनिमल्स हमारे एरिया में आ जाएंगे तो सारे लोग काफ़ी स्केयर हो जाएंगे. क्या आपने कभी अपनी स्ट्रीट में लॉयन को देखा है? नो. जिराफ को देखा है? नो. तो ये सारे एनिमल्स, ज़ीब्रा हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, ये सारे जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवर हैं और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, इसलिए ये सब जंगल में ही रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ये सारे के सारे एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हैं. सो स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड रिपीट आफ्टर मी. पहला एनिमल कौन सा है? ये बियर. बियर कौन होता है?
भालू, काफी बड़ा एनिमल होता है ये। नेक्स्ट इज योर हिप्पोपोटामस, जिसे हम हिप्पो भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर राइनोसेरोस, इसे हम राइनो भी बोलते हैं। ये सारे एनिमल्स काफी जायंट, काफी ह्यूज, वेरी लार्ज एनिमल्स दे आर। नेक्स्ट इज योर जिराफ, ओके। देन इज योर लायन, लायन कौन होता है? शेर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंगल का राजा। लायन, लायन कौन होता है? शेर, जंगल का राजा, ओके। टाइगर, ठीक है। देन इज योर वॉल्फ, देन इज योर फॉक्स, भेड़िया और लोमड़ी, दिस इज योर टाइगर। सो ये सारे एनिमल्स जंगल में पाए जाते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट, वेयर कैन यू सी दीज एनिमल्स? इन एनिमल्स को हम कहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट में। सो यू कैन राइट विद योर पेंसिल्स इन द बुक फॉरेस्ट। ये सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर यूजेस। सो हमने ये सारे वाइल्ड एनिमल्स को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को। डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिसे हम डोमेस्टिकेट करते हैं, टेम करते हैं, या अपने यूज़ के लिए हम उन्हें अपने फार्म लैंड में पालते हैं। सम एनिमल्स लिव इन और नियर आवर होम्स। हमारे घर में, लॉन में, जिनका काफ़ी बड़ा घर होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर अपने घर के पास फार्म लैंड में भी हम उन एनिमल्स को रख सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं और ये एनिमल्स हमारे काफ़ी काम आते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, वी सी हाउ दे हेल्प अस। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफलोज। काउ और बफलोज से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मॉर्निंग में पीते हैं ना आप सभी मिल्क, और रात को सोने से पहले भी। तो मिल्क हमें क्या देता है? कैल्शियम, जिससे हमारी बोन्स होती हैं स्ट्रॉन्ग। सो मिल्क, और मिल्क से फिर हमारी मम्मा और क्या बना सकती है? मिल्क से बनती है मलाई, मलाई से बनता है मक्खन, दैट इज योर बटर, और हम बना सकते हैं उससे चीज़, मिल्क मेड, एंड देयर आर सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट्स that comes from milk itself. So milk is very useful product that we get from domesticated animals, cows and buffaloes. Next comes sheep and goat. We get milk and meat from goats and sheep as well. अब हमें milk इनसे भी मिलता है. We get wool from sheep. हमें sheep से wool मिलती है, जो sheep की fur होती है उसको कट करके woolen clothes बनाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो शीप तो हमें फाइबर भी देती है, तो एनिमल से हमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, फाइबर भी मिलता है. शीप गिव्स अस वूल, जिससे बनते हैं वुलन क्लोथ्स. नाउ कम नेक्स्ट, दीज आर हॉर्स, डंकी एंड एलिफेंट. इनको ड्राट एनिमल्स बोलते हैं, वो एनिमल्स जो हमारे लिए लोड कैरी करते हैं. क्या आपने बुलक कार्ट देखी है? बुलक कार्ट के आगे कौन होते हैं? ऑक्स होता है, ठीक है. ऐसे एनिमल जिसे हम कार्ट को पुल करवाते हैं. हॉर्स आप देखो पिक्चर में, हॉर्स राइडिंग में यूज़ हो रहा है, या फिर हमारा लोड कैरी करने में भी काम आते हैं. जो हमारे एज, डंकी या म्यूल्स होते हैं उससे भी हम लोड कैरी करवाते हैं. सी दिस पिक्चर, सेकेंड पिक्चर. नेक्स्ट इज योर एलिफेंट्स. एलिफेंट्स क्या करते हैं? जो ट्री की जो ट्रंक होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, उसको कैरी करते हैं. तो ये सारे एनिमल्स लोड कैरी करने के काम आते हैं. तो इन सारे एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स भी कहते हैं. नाउ कम्स नेक्स्ट, और हमें क्या मिलता है एनिमल्स से? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं हमारी हैन, डक. ये सारे एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एग. क्या देते हैं? एग. एग तो हम खाते हैं, ओके. एग्स आर रिकमेंडेड कि उससे हमें प्रोटीन्स मिलता है. वी शुड हैव एग्स इन द ब्रेकफास्ट और वी शुड ऐड देम इन आवर डाइट. और हैन से हमें मिलता है मीट, फ्लैश ऑफ एनिमल्स. इन एनिमल्स से हमें खाने को मीट भी मिलता है और एग्स भी मिलते हैं. तो अब हमने देख लिया एनिमल्स से हमें खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं. इनफैक्ट फाइबर भी मिलता है. इनफैक्ट ये हमारी लोड को कैरी करने में भी हेल्प करते हैं. ये तो सारे हो गए डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके क्लास, सो वी हैव डन वाइल्ड एनिमल्स, वी हैव डन डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स तो आप सभी के फेवरेट होंगे. किसी ना किसी का कैट, डॉग सब अपने घरों में एज अ पेट
रखते हैं, आजकल लोग गिनी पिग भी रखते हैं, है ना, वाइट रैट रखते हैं। तो लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, तो जिसका जो प्रेफरेंस होता है वो अपने घर में वैसा ही पेट एनिमल रखते हैं। वी कीप सम एनिमल्स सच एज कैट आउट ऑफ हॉबी। पीपल हैव सो मच ऑफ वेराइटी एनिमल्स की, लाइक एक्वाटिक एनिमल्स भी रखते हैं लोग अपने घरों में। एक्वेरियम रखते हैं जिसमें वो फिश को या कोई टॉर्टोआइस को रखना पसंद करते हैं। सो सच एज कैट हो गया, फिश हो गया, रैबिट हो गया, डॉग हो गए, वो अपने साथ रखते हैं विद अस एट होम। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ऐसे सभी जानवरों को पेट एनिमल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल। ये काफ़ी यूजफुल हैं। अ कैट चेजेस द माइस अवे। अगर हम घर में कैट रखते हैं तो जो हमारे घर में चूहे हो जाते हैं, उन चूहों को वो पकड़ के खा जाती है, क्योंकि कैट का फूड क्या है, रैट। तो वो सारे रैट्स को पकड़ के खा जाती है, और रैट सारे क्या करते हैं, कैट से डरते हैं या तो वो भाग जाते हैं। तो इस तरीके से कैट हमारे लिए यूजफुल भी है। नाउ अ डॉग गार्ड्स आवर हाउस। एक डॉग जो है वो घर को गार्ड भी करता है, घर की रखवाली करता है। आप सभी के घर में भी आपने देखा होगा, अगर डॉग होता है तो कोई भी नया बंदा या कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो उसके ऊपर बार्क करता है ना, लेकिन वो घर के मेंबर्स के साथ मिला जुला होता है, उनके ऊपर कभी बार्क नहीं करता। रादर वो काफ़ी ज़्यादा उससे, उन सभी से लव करता है। वेन एवर यू कम बैक फ्रॉम योर स्कूल, ऑफिस या मार्केट से वापस आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यार आपको आपके पेट एनिमल्स ही करते हैं। वो आते ही आपको पाउंस करते हैं या फिर आपकी लेग्स पे रोल होते हैं। दे जस्ट शो देयर लव एंड अफेक्शन टू यू। सो दिस वे you have a very good bond with these pet animals. Cat, dog, fish and rabbits. These are the pictures. We should take care of animals. हमें अपने animals का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए and be always kind to them. और उनके साथ काफ़ी kind होना चाहिए. That is, उनके साथ कोई एक ऐसा रूड बिहेवियर कि उन्हें मारना या उन्हें खाना ना देना टाइम पे, इस तरीके से हमें नहीं बिहेव करना चाहिए। दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स, तो हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। सो वी हैव डन विद द चैप्टर। नाउ इट्स टाइम टू रिकैप्चुलेट। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने घर के आसपास काफ़ी डिफरेंट तरीके के एनिमल्स देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे क्लोज रहते हैं, आइदर हमारे घर में या घर के पास किसी फार्मलैंड में। वी कीप पेट एनिमल्स एट होम। हम अपने पेट एनिमल्स को घर पे रखते हैं। सो क्लास, वी हैव डन विद द चैप्टर। नाउ इट्स टाइम टू असेस। असेसमेंट टास्क नंबर 1. Put a tick on the correct option. In forest, we can see. Forest में हम क्या देखते हैं? Sheep, goat या tiger? Tiger is the right answer. Cause sheep और goat तो हमारे farmland में होते हैं, as they are domesticated. So C is the correct option. We get eggs and meat from. Egg और meat हमें किन animal से मिलता है? Hen से मिलता है? Yes. डक से मिलता है? ऑफ कोर्स. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. नाउ बी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. क्या काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है? ऑफ कोर्स, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ. सो ट्रू. वी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स. गॉट एंड शीप आर वाइल्ड एनिमल्स. क्या गॉट और शीप जंगलों में पाई जाती है? फॉल्स. हम उन्हें फार्मलैंड में रखते हैं या अपने घरों में. सो एफ. हॉर्स इज अ पेट एनिमल. क्या आप हॉर्स अपने घर में रखते हैं, आप अपने लिविंग रूम में रखते हैं? नो, ये तो फार्मलैंड में है, तो ये डोमेस्टिक एनिमल हुआ. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. शीप गिव्स अस वूल. शीप से हमें वूल मिलता है. ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स. लायंस एंड टाइगर लिव इन डैश. लायन और टाइगर कहाँ रहते हैं? जंगल में. तो हम लिखेंगे फॉरेस्ट. वी शुड बी डैश टू एनिमल्स. हमें एनिमल्स के साथ क्या रहना चाहिए? काइंड. कैट, डॉग्स एंड रैबिट आर डैश एनिमल्स. कैट, डॉग और रैबिट हम अपने घर में रखते हैं, तो ये हुए हमारे पेट एनिमल्स. डॉग डैश आवर हाउस. ये हमारे घर का क्या करता है? रखवाली करता है, ध्यान रखता है. तो वी विल राइट गार्ड्स आवर हाउस. ये हमारे घर में गार्ड का काम करता है, किसी भी स्ट्रेंजर को बार्क कर देता है और उसे भगा देता है, और हमें वॉर्न कर देता है कि देयर इज सम स्ट्रेंजर एट द गेट.
Come to next page. So it's time for the enrichment activity. Activity number A. Encircle the odd one out. Bear, sparrow, lion and wolf. Which are the things you find common in 3 animals and 1 which is excluded? तो ये सारे animals जंगल में रहते हैं except this bird. It flies in the air. So this is your odd one out. You will encircle it. Second, dog, horse, fish and rabbit. सारे ही animals land animals हैं लेकिन fish आपकी है water animal. So encircle it. It is an odd one out. Third, sheep, cow, giraffe and your mule or donkey. So what you find in this? Giraffe. It is the wild animal. Rest are your domesticated animals. Now last activity, name the animals. Can you name these animals? We just name them, recall them. You just write it at your home as a homework. So this is student cow. This one is हॉर्स. ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये एनिमल का फार्म है. यहाँ पे सारे ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पाए जाते हैं. दिस वन इज कैट, दिस वन इज डॉग, दिस वन इज hen and this one is sheep and the last one is your goat. So students, we have done with the chapter, we have done with the unit as well, plants and animals. So we'll meet you in the next class with the next unit and new chapter. So stay tuned.